नमस्कार दोस्तों। जब एक ऐसा आदमी हर बात पर चुप रहना पसंद करता है और मीडिया के हाइलाइट से दूर रहता हो, जब वह अपनी खामोशी तोड़ता है तो सारा बॉलीवुड और इंडिया तक हिल जाता है। और जब वो आदमी हो अमिताभ बच्चन, तो सिर्फ एक मूवी का ट्रेलर नहीं, ताकत की दीवारें तक हिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ताकतवर आदमी और पॉलिटिशियन और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के बीच में एक ऐसी मूवी फंस जाए जिसका नाम है वॉर 2। क्या ये सिर्फ एक मूवी का ट्रेलर है या एक करप्ट सिस्टम के गिरेबान पर सच का हाथ? क्या एक मूवी का ट्रेलर आपके सिस्टम के गिरेबान में हाथ डाल रहा है और ऑडियंस को सच की राह दिखा रहा है? तो क्या इस सच्ची राह को बंद कर देना चाहिए? क्या इस देश में सच बोलना भी पाप है? क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक नारा बनकर रह गई है? और जब इंडिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के खिलाफ सिस्टम का प्रेशर बनने लगे, तो समझ जाओ, अब इस देश में सच बोलना भी गुनाह है और डेमोक्रेसी सिर्फ एक डेमो बनकर रह गई है। क्या योगी आदित्यनाथ एक मूवी के ट्रेलर को लेकर इतने भावुक या हर्ट हो गए और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ताकत की बुनियाद पर पूरे बॉलीवुड को झुकाकर रख दिया? क्या वॉर 2 एक ऐसा मिरर है जिसमें पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का असली चेहरा है और योगी आदित्यनाथ उसे देखने से डरते हैं? क्या अमिताभ बच्चन ने वॉर 2 को प्रेस करके अपना पॉलिटिकल करियर रिस्क में डाल दिया है? आज अगर एक बॉलीवुड का सुपरस्टार खुद को सेफ नहीं समझता, तो आम आदमी का क्या होगा? क्या अब इंडिया में सच बोलने के लिए भी रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी? और जब सिर्फ एक मूवी का ट्रेलर ही इंडियन पॉलिटिशियंस की नींद उड़ा दे, तो समझ जाओ, ये एक आम मूवी नहीं, फुल ऑफ देशभक्ति मूवी है। और यही हुआ है वॉर 2 के ट्रेलर के साथ। ट्रेलर ही रिलीज होते ही जैसे देश का पार्टीशन दो हिस्सों में हो गया हो। एक तरफ मूवी के ट्रेलर को देखकर तालियां मारने वाली और दूसरी तरफ जलने वाले सिस्टम के लोग, और एक तरफ अमिताभ बच्चन की सच्ची आवाज और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का गुस्सा अमिताभ बच्चन को लेकर। और बीच में हमारी भोली भाली जनता जो सच का साथ देगी या तो सिस्टम के दबाव में दब जाएगी। और योगी आदित्यनाथ ने साफ अल्फाज में कहा, मैं इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में रिलीज होने नहीं दूंगा। ये मूवी एक झूठी फिल्मी देशभक्ति को दिखाती है। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। ये मूवी जनता के साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही है और हमारे खिलाफ भड़का रही है, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। योगी आदित्यनाथ ने जो मीडिया के सामने जो वर्ड्स कहे, उन्होंने तो सारी इंडिया को हिलाकर रख दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह फिल्म कम्युनल टेंशन क्रिएट कर सकती है, हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया, जो सच है वही डिस्टर्ब करता है। अगर एक फिल्म आपके विचारों से टकरा रही है, तो शायद वक्त आ गया है विचार बदलने का। ये एक ओपन चैलेंज बन गया था। सोशल मीडिया पर दो ट्रेंड स्टॉप करने लगे, हैशटैग आई स्टैंड विद बच्चन, हैशटैग बॉयकॉट पॉलिटिकल सेंसरशिप। एक वायरल क्लिप में एक कॉलेज लड़की कहती है, बच्चन सर नफरत नहीं, सच बोलते हैं। और आज उनका सच किसी पार्टी से बड़ा लग रहा है। यूट्यूब पर इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ने कहा, वॉर 2 कोई मसाला फिल्म नहीं है, ये एक सिनेमैटिक ट्रूथ है जिसे सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। सीएम आदित्यनाथ ने सेंसर बोर्ड से फिल्म को दोबारा रिव्यू करने की डिमांड की, पर सीबीएफसी का क्लियर जवाब था, वॉर 2 ने सारी गाइडलाइंस फॉलो की हैं, कोई कम्युनल या पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है। पर सिस्टम रुका नहीं। योगी ने वार्निंग भेजी, अगर यूपी के किसी भी थिएटर में फिल्म लगी तो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। पर पब्लिक ने जवाब दिया, ये लाइसेंस का नहीं, संविधान का सवाल है। वॉर 2 के सीक्रेट शोज यूपी के छोटे टाउन्स में चालू हो गए। व्हाट्सएप पर क्लिप्स वायरल होने लगे। एक सीन में जूनियर एनटीआर कहता है, मैं रॉ एजेंट हूं लेकिन सिस्टम का गुलाम नहीं। लोग सीटियां मार रहे थे और सरकार का स्ट्रक्चर कांप गया। अमिताभ बच्चन ने एक ओपन प्रेस स्टेटमेंट दिया, जब लीडर सच से इतना डरते हैं कि एक फिल्म से उनकी रात की नींद उड़ जाए, तो प्रॉब्लम उनमें है, फिल्म में नहीं। उसके बाद ऋतिक रोशन ने भी एक प्रेस इवेंट में बोला, मैं पेट्रियट हूं, पर सिस्टम से सवाल करना देशद्रोह नहीं होता। फिल्म के सीन्स एक रिफ्लेक्शन है उन सवालों का जो लोग पूछना चाहते हैं, पर उनकी आवाज दबा दी जाती है। इस दौरान एक 70 साल के ऑटो ड्राइवर का इंटरव्यू वायरल हुआ। मैं कभी थिएटर नहीं गया, पर जब अमिताभ जी सच बोल रहे हैं
तो मैं भी उनका साथ दूंगा। ये आवाज थी असली भारत की। योगी आदित्यनाथ ने बोला, बच्चन जी अपनी लिमिट्स में रहें। वो एक एक्टर हैं, पॉलिटिशियन बनने की कोशिश ना करें। इसके बाद अमिताभ बच्चन के स्पोक्सपर्सन का रिप्लाई आया, बच्चन एक्टिंग करते हैं पर अपना कॉन्शियंस बेचकर नहीं। उनका स्क्रिप्ट सिस्टम नहीं लिखता। यूट्यूब, ट्विटर, टीवी पर हर तरफ बस एक ही डिबेट चल रही थी। क्या यूपी सरकार वॉर 2 से डर गई? एक यूट्यूब क्रिएटर ने कहा, यह फिल्म नहीं, मिरर है, और जिसे अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं, वही इस मिरर को तोड़ना चाहता है। अंतिम वार तब हुआ जब अमिताभ बच्चन ने एक ओपन लेटर लिखा। मैं जानता था रेजिस्टेंस होगा, पर मैंने नहीं सोचा था कि सिस्टम इतना कमजोर है कि एक फिल्म से हिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे बैन कर दीजिए, पर सच को मत बंद कीजिए, क्योंकि अगर सच झूठ होता तो पब्लिक खुद रिजेक्ट करती। आप जज नहीं हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो। ये लेटर वायरल हो गया। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर कॉलेज नोटिस बोर्ड, हर न्यूज आउटलेट पर सिर्फ एक ही चेहरा था, अमिताभ बच्चन का। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेशर में आकर फाइनली बैन लिफ्ट कर दिया, और वॉर 2 के आउटसाइड थिएटर एक पोस्टर लगा था। ये फिल्म बैन होने लायक थी या देखने लायक, फैसला आपका। पब्लिक ने फैसला सुना दिया। वॉर 2 सुपरहिट हो गई और सिस्टम के खिलाफ आवाज की जीत हुई। अमिताभ बच्चन एक बार फिर सिर्फ सुपरस्टार नहीं, पब्लिक की आवाज बन गए। और इस कहानी का मॉरल, जब लीडर्स फिल्म से डरने लगें तो समझ लो फिल्म नहीं, सच लिखा गया है। अगर आप भी सच के साथ हो, अगर आप भी सेंसरशिप के खिलाफ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके लिखो #ट्रूथ मैटर्स। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।